हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बेनिफिट्स ऑफ बीपीओ। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बीपीओ क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बेनिफिट्स। फर्स्ट बेनिफिट आ जाता है फोकसिंग ऑफ अटेंशन। अगर आप अपना कोई बिजनेस प्रोसेस बाहर आउटसोर्स कर सकते हैं तो वो पर्टिकुलर कंपनी अपने मेन काम पे फोकस कर सकती है। बाय आउटसोर्सिंग द रूटीन टास्क द कंपनीज कैन कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन क्रूशियल मैटर्स। अपने क्रूशियल मैटर्स पे फोकस कर सकती है, बजाय इसके के सारे काम खुद करे। कुछ कामों को वो आउटसोर्स कर देगी किसी और कंट्री की, किसी और कंपनी में। नेक्स्ट आ जाता है रिडक्शन इन कॉस्ट। अगर वो कॉस्टिंग अपनी कम करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर वर्क को आउटसोर्स कर देंगे किसी और कंट्री में ताकि उनकी कॉस्टिंग सस्ती पड़े। एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में भी दिया था, जैसे कॉल सेंटर्स। तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो डेवलपिंग कंट्रीज़ या जो सस्ती कंट्रीज़ हैं, जहाँ लेबर सस्ती है, चीप लेबर है, वहाँ पे आउटसोर्स देती हैं अपने कॉल सेंटर की सर्विस। तो जब भी वो डेवलप कंट्री वाले जो पर्सन हैं, सिटीजन हैं, वो फ़ोन करते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, तो किसी और कंट्री में जाके कॉल मिलती है। ठीक है। तो आउटसोर्सिंग एजेंसीज परफॉर्म द टास्क for different companies. In this way, the client company get benefit of economies of scale and save 10 to 20% कॉस्ट। अगर वही जैसे मर्सिडीज़ या फिर मैं विंडोज़ की बात कर लेता हूँ, विंडोज़ है कंपनी, ठीक है, विंडोज़ या माइक्रोसॉफ्ट है कंपनी एक। तो माइक्रोसॉफ्ट अपना जो कॉल सेंटर वगैरह खोलेगी, वो अगर उन कंट्रीज़ में खोलती है जहाँ की वो है, वहाँ तो लेबर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो वो किसी डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया या जिसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें काम जो है आउटसोर्स कर देगी ताकि वो अपनी कॉस्टिंग को कम कर सके। अगर वो पूरा का पूरा सेटअप अपने कंट्री में खोलते तो उनको डबल ट्रिपल पैसे देने पड़ते और उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती। थर्ड आ जाता है क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। इसमें क्या होता है, आउटसोर्सिंग हेल्प द फर्म्स टू गेट एक्सीलेंस इन टू वेज। तो इसमें वो एक्सीलेंस हासिल कर लेती हैं। कैसे? दे कैन फोकस ओनली ऑन द एक्टिविटीज़ विच दे एक्सेल। तो मतलब वो मेन काम पे फोकस कर सकती हैं, इधर उधर के काम पे फोकस नहीं करेंगी। जो इधर उधर का काम होगा वो किसी और का आउटसोर्स कर देंगी। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट रिमेनिंग एक्टिविटीज़ टू दोज हु एक्सेल इन परफॉर्मिंग दोज एक्टिविटीज़। तो बेसिकली वो एक्टिविटीज़ जो वो आउटसोर्स करना चाहते हैं, वो उन कंट्री की उन कंपनीज़ को देंगे जो ऑलरेडी अपने काम में एक्सपर्ट हैं। तो उनको एक्सपर्टीज़ हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उन कंपनियों को काम दे रहे हैं जो पहले से ही अपने काम में एक्सपर्ट हैं। तो उनको एक्सपर्ट सर्विस मिल जाती है और वो भी सस्ते रेटों पे मिल जाती है, उनकी कॉस्टिंग भी बच जाती है, तो फ़ायदा ही फ़ायदा। नेक्स्ट है ग्रोथ थ्रू अलायंस। आउटसोर्सिंग फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ नॉलेज, स्ट्रेटजिक प्रोसेसेस एट्सेट्रा विच एक्सपैंड बिजनेस रैपिडली। तो जब भी वो किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं जो किसी और कंट्री में होती है और उस काम करने को स्पेशलाइज होती है, तो इससे क्या होता है, ग्रोथ हो जाती है दोनों कंपनियों की, दोनों को पैसा मिलता है और दोनों को एक्सेलेंसी हासिल होती है। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे क्या होता है, ऑफशोर आउटसोर्सिंग स्टिमुलेट्स द एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ को काफ़ी फ़ायदा रहता है जब उनको बाहर वाले कंट्री से कोई सर्विसेज को पूरा करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लोज़ होते हैं, फॉरेन पैसे के या डॉलर के इन्फ्लोज़ होते हैं। तो जिस कंसर्न कंट्री में आउटसोर्सिंग हो रही है, जिसमें काम आ रहा है, उसको पैसा मिलता है। और बाहर से जब पैसा आता है तो आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सही होती है और बाहर से पैसा आना और हमेशा फेवरेबल रहता है, जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। तो इस वे में जिस कंट्री को काम आ रहा है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा केपीओ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।